मंगलाचरण से। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सव्यसाहुडं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दात्यो, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। आचार्य योगेंदु देव द्वारा विरचित हम सभी के बीच में योग सार ग्रंथ विराजमान है। हमने पूर्व में भी ये चर्चाएं की हैं। योग सार, योग माने जोड़ने का जो काम करता है, और ये ग्रंथ वास्तव में ऐसा ग्रंथ है जो सीधा हमें आत्मा से ही जोड़ रहा है। इसका एक एक शब्द इसी के लिए कि आत्मा से जोड़ो, आत्मा से जोड़ो। जैसे कि चीज़ें होती है ना, बहुत सारे बाहरी ग्रंथ भी होते हैं, जैसे कि जो बाहर की बातें करते हैं। बाहर की बातें से माने कि जो क्रियाओं की बातें करते हैं, जो आकार प्रकार की बातें करते हैं, जैसे कणना नियोग को ले हम, चणना नियोग को ले हम, या प्रथमा नियोग को ले। एक तरीके से ये ग्रंथ द्रव्य नियोग का तो है ही है, साथ साथ में द्रव्य नियोग का भी सार है, क्योंकि द्रव्य नियोग का विषय भी बहुत बड़ा हो जाता है। द्रव्य नियोग के अंदर भी 6 द्रव्यों का विस्तार आता है, 7 तत्वों का विस्तार आता है, लेकिन यहाँ पे मूल रूप में मात्र आत्मा की चर्चा करके उस द्रव्य नियोग का भी निचोड़ हमें दिया जा रहा है, जिसकी आज हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। अभी तक की 3 कक्षाओं में कहें या 3 स्वाध्याय में कहें, हम पूरे 3 दोहे मतलब 10 दोहे हम बराबर देख चुके हैं। आज हमें 11वें दोहे से प्रारंभ करना है। अभी तक जितनी चर्चा की तो मूल रूप में हमने देखा कि 3 प्रकार की आत्माएं बताई, क्योंकि आचार्य देव ने तो यही लिखा कि 3 प्रकार शब्द उन्होंने दिया। समझना हमें यही है कि वो 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं एक ही आत्मा की। पहली बहिरात्मा, दूसरी अंतरात्मा और तीसरी परमात्मा। तो तीनों का एक एक छंद दिया, एक एक दोहा दिया और उसके माध्यम से उनका स्वरूप समझाया। उसके बाद आचार्य देव को लगा कि भैया इस जीव बहिरात्मा है, इसको बहिरात्मापन छोड़ना है, तो क्यों ना एक और बार बहिरात्मा का स्वरूप समझाया जाए। तो जो हमने कल 10वें नंबर का छंद देखा था, उसके माध्यम से फिर से किसका स्वरूप समझाया? बहिरात्मा का स्वरूप समझाया। जहाँ कहा था, जिनवर कहें देहादि पर जो उन्हें ही निज मानता, संसार सागर में भ्रमे वह आत्मा बहिरात्मा। ये छंद पढ़ने का उद्देश्य ये है कि अभी 11वां छंद आएगा और 11वें छंद की जो पहली पंक्ति देखेंगे वो भी हूबहू यही है, लेकिन उसके अंदर कुछ और बातें बताई जाएंगी। कैसी हैं वो हम 11वें छंद के माध्यम से ही देखते हैं। अब भ्रंश का छंद है, इसको पढ़ते हैं। देहादि उजे पर कहिया, ते अपाणु न होई, इउ जाने विणु जीव तू, अपा अप मुणे ही। देहादि पर जिनवर कहे, ना हो सके वे आत्मा, यह जान कर तू मान ले, निज आत्मा को आत्मा। आचार्य देव फिर से एक बार स्वरूप बता रहे हैं कि कौन देहादि को अपना मानता है, और जो देहादि को अपना मानता है वो अपनी आत्मा को आत्मा नहीं मानता। क्योंकि बात तो एक ही हो सकती है, तो आत्मा को आत्मा माना जाए या देहादि को आत्मा माना जाए, क्योंकि स्व चतुष्टय में रहते हैं और पर चतुष्टय में रहते हैं। जीव की भूल यही है
कि वो पर चतुष्टय को स्व चतुष्टय में मिलाने की कोशिश करता है, और ये ऐसी कोशिश है बिल्कुल जो कभी पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मात्र इसके विकल्पों में तो सब कुछ पॉसिबल है। विकल्पों में तो हम गधे के सींग भी देख लेते हैं, हम बंध्या की शादी भी देख लेते हैं, बंध्या का पुत्र भी देख लेते हैं, वो सब विकल्पों की बात है। और विकल्पों की बातें कभी भी सत्यार्थ होती नहीं है, क्योंकि विकल्पों का तो माया जाल है, जो बुनते भी हम हैं और फंसते भी हम ही हैं। इसीलिए स्व चतुष्टय में हर पर चतुष्टय में ही रहता है। लेकिन भूल है ना इसकी, भूल की चर्चा, तो भूल के अंदर कह रहे हैं देहादि पर जिनवर कहे ना हो सके वे आत्मा। अब भ्रंश से भी देखें, जे जो दूसरा शब्द दिया जे, जो देहादियु अर्थात जो देहादि को पर कहिए, जो देहादि पर कहे हैं, ते अपाणु ना होई, वे अपने आत्मा नहीं हो सकते। इयु जाने विणु जीव तहु, कि जो ये मतलब कि ये ऊपर कहा कि ये आत्मा नहीं हो सकता, और ये आत्मा नहीं हो सकते, तो ऐसे जीव को जाने विणु अर्थात ऐसा समझना चाहिए, अप्पा अप मुणे ही, और आत्मा को ही आत्मा मानना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही आत्मा है, तो ऐसा हमें स्वीकार करना चाहिए। वही बात यहाँ पे फिर से की, देहादि बात कह के सारी चीज़ें यहाँ तक ले ली गई, जितने देह से कंसल्टेड सारी चीज़ें सब इसके अंदर आ जाती है। तो देहादि पर जिनवर कहे ना हो सके वे आत्मा, वो कभी आत्मा हो सकते नहीं। अब भूल क्या है, थोड़ी इसकी चर्चा करते हैं। भूल ये है कि पर को अपना माना, इतना तो हमें अनादिकाल से पता है, क्योंकि बारंबार सुनते आते रहते हैं, इसको भी बहुत समय हो गया, और हो सकता है पहले भी ये बातें बहुत बार सुनी हो और सुनी ही होंगी, क्योंकि सुना तो अनंत बार है लेकिन कल्याण कभी नहीं किया, तो बहुत बार तो इस बात को सुन चुके हैं। लेकिन क्या है, जो चीज़ें पर हैं उनको अपना मानना और साथ ही साथ उनमें छेड़छाड़ की बुद्धि करना, इसी का तो नाम क्या है, बहिरात्मापन है। जो अपने नहीं है उनको अपने अनुसार चलाना, अपने नहीं है लेकिन अपनी मान्यता के अनुसार उनको परिवर्तन करना, एक तरीके से वस्तु स्वरूप से खिलवाड़ करना, जो वस्तु स्वरूप में है नहीं उसको बदलने की चेष्टाएं करना। पर द्रव्य कभी भी मेरा हो सकता नहीं और उसको अपने बनाने की चेष्टाएं करना। एक बहुत बढ़िया उदाहरण सा आता है, उसको देखते हैं कि ऐसी कौन सी भूल होती है जिसके कारण हम संसार में रह जाते हैं। एक बहुत बढ़िया गांव था और गांव का बहुत सुंदर नाम था सहजानंद। गांव का नाम क्या, सहजानंद गांव। जैसे कि यथा नाम तथा गुण, जैसा सहज आनंद, जैसा नाम है वैसे ही पूरे गांव के अंदर खूब आनंद ही आनंद रहता था। जिससे पूछो भैया कैसे हो, आनंद है आनंद है आनंद है। वहाँ पे आनंद कैसा, वहाँ पे कभी भूखमरी नहीं हुई है, कभी कोई बारिश नहीं हुई है, कोई अतिवृष्टि नहीं, कोई अनावृष्टि नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई किसी प्रकार के 5 पाप नहीं, बिल्कुल बढ़िया नगरी, सहज आनंद। तो एक बार किसी तरह एक भैया, एक भोला इंसान उस नगरी के अंदर पहुंच गया, एक भोला जीव वहाँ पर पहुंच गया। तो पूछा कि भैया चलो सहजानंद नगरी में आए हैं, थोड़ा परिचय प्राप्त करते हैं। तो एक व्यक्ति भागा भागा जा रहा था, तो उसको हाथ पकड़ के रोका और पूछा भैया सब कुछ बढ़िया है? कह रहे हाँ सब बढ़िया है, बस जल्दी है, बस जल्दी है। पूछा भैया किस चीज़ की जल्दी है ये तो बताओ। कह रहे भैया हमारी एक बहुत बड़ी समिति है और उस समिति में 50-100 लोग काम करते हैं। क्या करती है आपकी समिति? कह रहे हैं कि हमारी समिति काम करती है, उस समिति का एक कार्य है, समिति का कार्य ये है कि नीम रस परिवर्तन समिति। समिति का नाम क्या? नीम रस परिवर्तन समिति। क्या करती है आपकी समिति? वैसे तो सब आनंद में ही है, लेकिन हमारी समिति का ये काम है कि हम नीम का रस बदलना चाहते हैं। कि ठीक है नीम बड़ी अच्छी होती होगी, लेकिन नीम कड़वी होती है ना, हम उसका रस बदलना चाहते हैं। हमने बहुत सारी कोशिश की हैं, बहुत सारे प्रयास किए हैं, साइंटिस्ट से सारी मुलाकातें की हैं, बहुत कार्य किया, कभी कभार तो चाशनी ली और पानी की जगह चाशनी डाली, जिससे जो नीम की कड़वाहट है वो चली जाए। अभी तक हम सफल तो नहीं हुए, लेकिन हमारी समिति है वो बराबर उस कार्य में लगी हुई है, सारा वो कार्य पूरा होगा, एक ना एक दिन पूरा होगा। बाकी सब सहजानंद, बाकी सब आनंद में। ठीक है भैया समझ में आया, थोड़ा और आगे बढ़े और पूछने की कोशिश की कि भैया आपकी नगरी में कैसा चल रहा है, आप सहजानंद हो? वो भी भागा भागा चला जा रहा था, उसका हाथ पकड़ के रोका। पूछा कि भैया और सब बढ़िया? कह रहे सब तो बढ़िया है, लेकिन जल्दी कहाँ जाना है? हमारी भी एक समिति है, हम भी एक समिति में काम
करते हैं। तो आपकी समिति क्या करती है? तो हमारी समिति करती है कि काक रंग परिवर्तन समिति। अब आपकी समिति मतलब क्या कि हम भैया कौवे को उसका रंग बदलना चाहते हैं। कौवे सारे किस रंग के होते हैं? काले होते हैं। हमें काला रंग पसंद नहीं है। हम सफ़ेद बनाने के लिए 100 लोगों की टीम बराबर जुड़ी है 50-75 सालों से। एक तरीके से हीरक जयंती इस साल हम मनाने जा रहे हैं। खूब कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें पूरी हो जाए। हम तो बगुला बनाना, सफ़ेद बनाना चाहते हैं। हमें काली चीज़ें पसंद नहीं है। ठीक है भैया, ऐसा कर लो। थोड़ा और आगे बढ़े और पूछा। सब सहजानंद, वो भी भागा भागा जा रहा था, उसको भी हाथ पकड़ के रोका। पूछा आपकी समिति क्या करती है? तो भैया हमारी समिति भी एक कार्य करती है। जो हमारी समिति का कार्य है सूर्य दिशा परिवर्तन समिति। क्या नाम है? सूर्य दिशा परिवर्तन समिति। क्या काम है इसका कि जो सूरज की दिशा है ना, पता नहीं शुरू से ही किस दिशा से उगता है सूरज? पूरब दिशा से उगता है। और जिनका घर पूरब में नहीं है वो रोते रहते हैं, भैया सुबह सुबह की धूप चाहिए होती है और सुबह सुबह की धूप मिल गई। आजकल सारे बात भी तो ये होते, भैया हमें घर चाहिए तो किस फेस में चाहिए? पूरब दिशा में चाहिए, वहाँ पे सूरज उगता है। ये तो भेदभाव है। हमें तो बदलाव इसके अंदर करना ही है। कैसा बदलाव करना है? ठीक है, हमने बहुत प्रयास कर रहे हैं। साल के 12 महीने होते हैं तो 3-3 महीने 4 दिशाएं हैं तो 3-3 महीने हो जाएं। 7 दिन है तो बराबर एक दिन ऐसे बदल बदल कर आए तो ठीक है। हमने बहुत सारे रॉकेट भेजे, बहुत सारे काम किया। ठीक है, अभी 100 साल हो चुके हैं, बहुत सारे लोग इसमें शहीद भी हो गए, लेकिन हम ये काम पूरा करके रहेंगे। ज़्यादा लंबाई मान नहीं करते, बस एक और उदाहरण लेते हैं फिर अपनी बात पर आएंगे। और आगे चले और आगे चले और आगे चले। किसी और से भी पूछा कि भैया आपके गांव में सब आनंदित है? हाँ, हमारे गांव का नाम तो सहजानंद है। तो भागे क्यों जा रहे? रुको तो 2 मिनट। नहीं भैया, हमारी तो और भी बड़ी समिति है। हमारी समिति का ये काम है कि जो लोहा होता है ना, लोहा पानी में तैरता नहीं है, हमें उसको पानी में तैराने का काम है। और 150 लोग लगे हुए हैं और 100 साल पूरे होने वाले हैं। तो एक तरीके से क्या मनाने जा रहे हैं? अब 100 साल पे क्या मनाया जाएगा? स्वर्ण जयंती। स्वर्ण जयंती हम मनाने जा रहे हैं। स्वर्ण जयंती मनानी है। अब पानी के हमने बहुत प्रयास किया कि हम लोहे को किस पे तैराएंगे? पानी पर तैरेंगे। बहुत लोहे की नाव बनाई, लेकिन सारी डूब जाती। प्रयास तो हमारा चल रहा है। अब विचार करने वाली बातें हैं। उदाहरण को हम पूर्ण करते हैं, कुछ समझ में हमें आया होगा। नगरी में तो आनंद ही आनंद है। आप लोगों से पूछो आपकी नगरी में आनंद है या आनंद नहीं है? आनंद ही आनंद है। हमारे शादरा में आनंद है। सुबह देखो कितनी बढ़िया हमारी पालकी यात्रा निकली। आनंद ही आनंद है। 2 समय स्वाध्याय, एक समय स्वाध्याय चल रहा है, घरों में भी स्वाध्याय चलता है। आनंद ही आनंद है। इतना आनंद होने के बावजूद भी क्या हम सहज आनंद हैं? जो वस्तु में परिवर्तन हो ही नहीं सकता, उस परिवर्तन को करने की हमारी भी चेष्टाएं बराबर चली जा रही हैं। हमें पता है कि भैया लोहा कभी भी पानी पर तैर सकता नहीं। लकड़ी होगी तो तैर भी जाएगी, लेकिन पानी कभी भी लोहा कभी भी तैरने वाला नहीं। लेकिन हमारा प्रयास चल रहा है, उल्टी दिशा में प्रयास चल रहा है। ऐसे ही जो कभी भी कौवा है, कौवा कभी भी गोरे रंग का हो सकता नहीं, मतलब सफ़ेद नहीं हो सकता। उसको कितने ही एशियन पेंट से करो, कितने ही दूध से नहलाओ, लेकिन वो कभी भी सफ़ेद होने वाला नहीं है। ऐसे ही हमारे प्रयास चल रहे हैं। साथ ही साथ बाकी जितने उदाहरण लगाए, नीम का स्वभाव कड़वाहट है तो कड़वी ही रहेगी, वो कभी मीठी होने वाली नहीं है। ऐसी उदाहरण तो और बना सकते हैं। लंबा लंबा कितना करना चाहें उतना कर लें हम। पानी का स्वभाव शीतल ही रहता है, लेकिन उसको कैसा बना देना? उसको उष्ण बना देना कि भैया हम उष्ण जल समिति हमारी है कि हम तो जल को उष्ण बनाना चाहते हैं। बहुत सालों से प्रयास चल रहा है। ये मतलब सारा प्रयास कहाँ है? जितने भी जीव सहजानंद कर रहे हैं, वास्तव में विचार करना चाहिए कि वचनों के माध्यम से सहजानंद निकल रहा है, लेकिन मान्यता तो अभी भी वस्तु स्वरूप को बदलने की ही रहती है। बस बदल जाए, जो मेरे अनुसार चीज़ होगी बस वो ठीक है, बाकी सब गलत। टोडरमल जी ने भी 2 चीज़ें कही ना कि यही चीज़ें हो सकती हैं, या तो मैं पूरे संसार को बदलूं या संसार मेरे अनुसार बदल जाए। अब दोनों ही चीज़ें एक तरीके से मुमकिन ही नहीं है। मैं संसार को बदलूं, पूरे संसार को मैं बदलूं, ये चीज़ भी संभव नहीं है। और संसार के अनुसार मैं बदल जाऊं, ये बात भी संभव नहीं है। मैं तो ज्ञानानंद हूँ और बाहर वाले अगर जड़ है तो मैं जड़ को तो उतना थोड़ा मानने लग जाऊंगा। दोनों ही बातें संभव नहीं है। लेकिन जब तक ये विपरीत मान्यता जाएगी नहीं, तब तक ये बहिरात्मापन या देहादि को अपना मानना जाने वाला
नहीं है। जितना उदाहरण रोचक था उतना ही ये लगना चाहिए कि शरीर को हमें छोड़ना है, इतनी रोचकता हमारे अंदर भी होनी चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं देहादि पर जिनवर कहे ना हो सके वे आत्मा, यह जान कर तू मान ले निज आत्मा को आत्मा। और दूसरे की आत्मा को भी अपने नहीं मानना, निज आत्मा को ही आत्मा मानना है। देखिए अर्थ क्या लिखा, हे जीव ये जो देहादि पदार्थ हैं वे पर कहे गए हैं, वे आत्मा नहीं हो सकते। यह जानकर तू आत्मा को ही आत्मा मान अर्थात अपनी आत्मा में ही तू तिष्ठ। कहते हैं ना कि अब इष्टोपदेश में एक श्लोक आया कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है, आत्मना आत्मनेव गुरु, कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है और कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी आत्मा ही अपनी आत्मा है, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सब पर के खाते में चले जाते हैं। थोड़ी और बातें बहुत सारी कर सकते हैं, लघु समय सार कहा ना, अब समय सार की सारी बातें हम यहाँ पर ला सकते हैं। शुरुआत की गाथाओं में 35 से 40 के बीच की गाथाओं में 29 प्रकार के भावों से भिन्न बताया इस जीव को, वर्णादि और रागादि से। वर्णादि में सारे पुद्गल ले लिए और उन पुद्गलों के माध्यम से जो हमारे विकार भाव उत्पन्न होते हैं उनको रागादि के खाते में डाला। और आचार्य देव ने धड़ धड़ बहुत सारी गाथाएं लिखी इसको बताने के लिए कि ये सब तू नहीं है। कई बार ऐसे प्रश्न उठाए जाते हैं, आचार्य देव आप एक साथ ही लिख देते ना कि आप वर्णादि रागादि से भिन्न है, आपने इतने सारे बहुल क्यों लिखे? क्योंकि भैया यही चीज़ का तो बारंबार भेद विज्ञान कराना है कि ये चीज़ तू नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, संक्लेश भाव नहीं है, योग स्थान नहीं है, मतलब गुणस्थान तू नहीं है। सारी बातें लंबायमान, जितनी बातें, कषाय नहीं है, उन्होंने कषाय को भी और घटाया, क्रोध नहीं है, मान नहीं है, माया नहीं है, लोभ नहीं है। इतना सारा लंबायमान क्यों किया जा रहा है? मात्र एक भेद विज्ञान करने के लिए, इसको परमात्मा बनाने के लिए सारी बातें की जा रही हैं। तो इस प्रकार हमने इस 11वें छंद को यहाँ पर पूर्ण किया। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो एक और छंद आगे देखने को मिलता है, उसको भी हम यहाँ पर देखते हैं। 12वां छंद। अब 12वें छंद के अंदर भी एक तरीके से बहुत सुंदर बात कही गई है। हम इस दोहे को पढ़ते हैं और उसके बाद इसका स्वरूप देखेंगे। अप्पा अप्पौ जय मुणई तोणे वाणु लहे, पर अप्पा जय मुणहि तू तो संसारू भमेहि, तू पाएगा निर्वाण माने आत्मा को आत्मा, पर भव भ्रमण हो यदि जाने देह को ही आत्मा। अब यहाँ पे निर्वाण को कोई स्थान नहीं बता रहे कि निर्वाण कोई स्थान होता होगा। यहाँ पे तत्वार सूत्र की कक्षा नहीं चल रही, यहाँ पे तत्वार सूत्र का 10वां अध्याय नहीं चल रहा जहाँ पे मोक्ष का निरूपण किया जाएगा। मोक्ष कहाँ है, मोक्ष कैसा है, उसका स्वरूप नहीं। निर्वाण क्या है? आत्मा को आत्मा, जो आत्मा को आत्मा माने वही निर्वाण है और कुछ निर्वाण है ही नहीं। निर्वाण का मतलब क्या होता है? मतलब संपूर्ण, अब काम कंप्लीट हो चुका। कल्याणक में भी अंतिम कल्याणक क्या कौन सा होता है? मोक्ष कल्याणक, मतलब निर्वाण कल्याणक। अब तो भगवान को मोक्ष हो गया, अब कुछ होने वाला आगे नहीं है। अब जो है बस वही होगा। मोक्ष में जाके क्या किया है? जैसे पहले मोह का क्षय किया था तो मोक्ष हुआ है, अब सभी कर्मों का नाश हो गया और अपनी आत्मा में ही बराबर स्थित हो गए हैं। तो कह रहे हैं ऊपर अभ्रंश से देखें, अप्पा अप्पौ जय मुणई, कि आत्मा में ही जो आत्मा में जम जाता है तो निर्वाणु लहे, तो उसको ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। ये अभ्रंश है, अभ्रंश भाषा में। ये कौन सी होगी क्या? ये कैसे होती है अभ्रंश? जो संस्कृत और हिंदी के बीच की भाषा बीच में बोली जाती थी उसे अभ्रंश भाषा कहा जाता है। तो प्राकृत जैसी लग रही है। अब प्राकृत जैसी लग रही है लेकिन प्राकृत है नहीं, अभ्रंश की भाषा में चीज़ है। ग्रंथ का नाम भी अभ्रंश के अंदर है। क्या ग्रंथ का नाम देखा था हमने, किसी को याद है? पहले दिन जोग सारू। आचार्य देव का नाम क्या है प्राकृत में? जोगिंदु दे, क्योंकि ये सारी अभ्रंश की भाषा है। लगेगी हमें यही क्योंकि अधिकतर हमें प्राकृत भाषा से परिचय होता है, क्योंकि हम ग्रंथों में क्या है कि अक्सर समय सार ग्रंथ पढ़े जाते हैं, या जितनी उनके
84 पहाड़ों में से जो सारे पहाड़ पढ़े जा रहे हैं, 12 पहाड़ 13 पहाड़ पढ़े जा रहे हैं, सारे प्राकृत भाषा में, सारे ग्रंथ प्राकृत में दिखाई देते हैं, लेकिन ये अपभ्रंश की भाषा है, इसमें हमें ये जानना चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं तू पाएगा निर्वाण माने आत्मा को आत्मा। हम तो पहले अपभ्रंश से देख रहे थे, ऊपर कहा था तो निर्वाणु लही, तो उसको ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। पर अप्पा जय मुणई तुहु तो संसारू भमेही। देखा जाए तो अब हरि गीत पढ़ लिया तो अपभ्रंश को भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। पर अप्पा जय कि जो पर को ही आत्मा मानता है वो तो संसार में ही भ्रमण करता रहता है। एक तरीके से एक ही परिभाषा में संसार की परिभाषा दी और एक ही दोहे में निर्वाण की परिभाषा भी दी, मतलब मोक्ष की भी दी और संसार की भी दी। दो तरह के मार्ग होते हैं, कहना चाहें तो होते तो चार हैं, एक संसार का मार्ग, एक मोक्ष और एक मोक्ष का मार्ग। संक्षेप में चार चीजें हमें यहाँ पर बताई जा रही हैं। निर्वाण तो हो गया वो निर्वाण, और उसकी प्राप्ति कैसे करेंगे, वो निर्वाण का मार्ग क्या होगा, आत्मा को आत्मा मानने से होगा। यहाँ पे भव भ्रमण कहा, मतलब संसार की बात की गई, तो संसार हुआ, और संसार मार्ग क्या हुआ, जो देह को अपना जाने वो संसार का मार्ग में ही लगा हुआ है। तो पाएगा निर्वाण माने आत्मा को आत्मा, पर भव भ्रमण हो यदि जाने देह को ही आत्मा। मतलब भव भ्रमण कोई और चीज़ नहीं है, देहादि को अपना मानना। बहुत लोग भी कहते हैं कि जो बाहर में दिखाई दे रहा है उसका नाम संसार नहीं, संसार अपने विकल्पों में है। हम उस विकल्प को त्याग देंगे तो समझना हमने संसार को त्याग दिया। विचार करने वाली बातें ये भी हैं, हमारे मुनिराज रहते हैं हमारे साथ ही हैं, हमारे समकक्ष में ही रहते हैं, इसी पृथ्वी पर रहते हैं, और पृथ्वी में रहते हुए भी पृथ्वी में नहीं रहते। इसका मतलब क्या है, क्योंकि उन्होंने चीज़ें छोड़ी कहाँ हैं, चीज़ें बाहर में नहीं छोड़ी हैं, चीज़ें अपने भीतर में छोड़ी हैं। कहानियाँ भी बहुत सारी आती हैं कि एक आसन बिठाया, एक मुनिराज बाहर गए हुए हैं कि भैया एक माँ ने परीक्षा करने के लिए एक लकड़ी का बिठाया और एक सोने का बिठाया, तो वापसी आहार लेने के लिए आएंगे तो किस आसन पे बैठेंगे। माँ ने अपने अंदर विकल्प किए कि अगर लकड़ी पे बैठे तो सत्यार्थ है, और सोने पे बैठे तो मतलब इनको अभी भी मोह है। वारिशेण और पुष्पडाल मुनिराज की बहुत लंबी कथा है, ये भव की कथा चल के आती है लंबी। इसका एक दृष्टांत है एक तरीके से बीच का। तो अगर सोने पे बैठे तो क्या है, सोने पे बैठे तो भैया संसार का संसार में ही है, और लकड़ी पे बैठे तो सच्ची में वैरागी है। अब देखा जाए तो कुछ भी हो है, जो कुछ है मात्र विकल्पों में, बाहर में कुछ नहीं है। माता ने भी विकल्प किए, मुनिराज ने चीज़ों को भी विकल्प में छोड़ा था, और वो जहाँ पे बैठे तो बाकी सब लोगों को सारी बातें समझ में आ गई। अभी तो हमारा कहानी उद्देश्य नहीं है, हम तो इस बात की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। देखो नीचे अर्थ क्या दिया, हे जीव यदि तू आत्मा को ही आत्मा समझेगा तो निर्वाण प्राप्त करेगा, और यदि पर को आत्मा मानेगा तो संसार में परिभ्रमण करेगा। ये जो परि शब्द होता है ना, परि, संस्कृत में दो शब्द होते हैं, एक होता है परि और एक शब्द होता है अनु और परि। अनु शब्द प्रयोग होता है दो दिशाओं के लिए, परि अनु शब्द किसके लिए होता है, दो दिशाओं के लिए, और परि शब्द होता है चारों दिशाओं के लिए। जैसे हम देखते हैं ना, 5 पापों में एक पाप का नाम है परिग्रह, तो परिग्रह माने जो चारों ओर से ग्रहण करे, उसका नाम क्या, उसका नाम है परिग्रह। तो एक तरीके से परि नाम यहाँ पे आया ना, तो परिभ्रमण, चारों गतियों का परिभ्रमण अब यहाँ पे आके रुकेगा। अगर तू अपनी आत्मा को आत्मा जानेगा तो ही तुझे निर्वाण की प्राप्ति होगी। इस प्रकार हमें इसका दोहे का अर्थ समझना चाहिए। आइए 13वां छंद भी हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। इच्छा रही तव करई अप्पा अप्पू मुणे ही, तो लहु पावहि परम गई, फूडू संसारु मुणाएहि। आत्मा को जान कर इच्छा रहित यदि तप करे, तो परम गति को प्राप्त हो, संसार में घूमे नहीं। अब देखिए,
हरि गीत के हिसाब से इसके दो प्रकार से हम अर्थ निकाल सकते हैं। कह रहे हैं आत्मा को जानकर इच्छा रहित यदि तप करे। बातें तो तीन आ रही हैं, आत्मा को जानना पहला, दूसरा इच्छा रहित होना, और तीसरा यदि तप करे मतलब तप करे। 3 पॉइंट इसके अंदर लिए जा रहे हैं। अब दो अर्थ कैसे निकलते हैं? कह रहे हैं कि जो इच्छा रहित होके आत्मा को जानते हैं वो तप करते हैं, पहला अर्थ। क्या? जो इच्छा रहित होकर आत्मा को जानते हैं वो तप कर रहे हैं। और दूसरे प्रकार से अर्थ निकालें कि जो अपनी आत्मा को जानते हैं वो तप कैसा करते हैं? इच्छा से रहित वाला तप करते हैं, क्योंकि तप उसी का नाम है जो इच्छा से रहित हो, क्योंकि इच्छा निरोधस तपः। निरोध माने रोकना नहीं, कम करना नहीं, इच्छा के अभाव का नाम ही तप है। इसकी चर्चा भी करेंगे, पहले हम अपभ्रंश की भाषा से देखते हैं। इच्छा रहियौ तब करई, कि इच्छा से रहित होके करो। क्या करो? तब करई अर्थात तप करो। अप्पा अप्पौ मुनि अर्थात अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में जानो, अपनी आत्मा में ही जम जाओ। तो लहु पावई परम गई, तो उसी से आपको पावई परम गई अर्थात परम गति की प्राप्ति होती है। फूरु संसारू न एहि, फिर आपका संसार में न अर्थात भ्रमण नहीं होता। इस प्रकार हमें इसका अर्थ समझना चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं यदि तप करे, वास्तव में यदि तप करे, तप करे कौन सा तप है? थोड़ा मैं समझना चाहता हूँ कौन सा तप है। एक धर्म का नाम आता है उत्तम तप, कौन सा तप है? तप कितने प्रकार का? 12 प्रकार का। उन 12 प्रकार के तपों में से कौन सा तप है ये जिसको आत्मा को जानकर हम इच्छा रहित हो जाएंगे? कोई बताना चाहेगा? जैसे आजकल जैसे जो भी हम बड़े बड़े एग्जाम्स देते हैं ना, उसमें ऑप्शन आते हैं और एक ऑप्शन आता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कि इसको हम बता नहीं सकते। आपके पास भी एक ऑप्शन है कि ये सवाल गलत है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। प्रश्न क्या है? 12 प्रकार के तप होते हैं, तो इन 12 प्रकार के तपों में से वो कौन सा तप है जो हमें ऐसा सिखाता है कि हम इच्छा से रहित हो जाएं और क्या करने लग जाएं? तप करने लग जाएं। स्वाध्याय, ज्ञान, ध्यान, और सोचिए थोड़ा सा। देखिए तप जो होते हैं वो 12 होते हैं, ये तो हमें बराबर पता। और ये भी पता है कि इच्छा के निरोध का नाम तप होता है। तप 12 होते हैं और 12 के 12 तप व्यवहार होते हैं। और उन 12 प्रकार के जो व्यवहार तप हैं उनको 2 भागों में बांटा जाता है, एक अंतरंग और एक बहिरंग। कौन से होते हैं अंतरंग और कौन से होते हैं जो बहिरंग? जो बाहर में पालन करें वो बहिरंग, और जो अंतरंग में पालन करें वो अंतरंग। अगर हम ऐसा मानते हैं तो हम बिल्कुल गलत हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा पंडित टोडरमल जी जब 7 तत्वों की भूल बताते हैं तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें स्पष्ट करते हैं। शब्दों से हमें यही लगता है अंतरंग तप, जो अंतरंग में होता हो वो अंतरंग तप, और जो बाहर में होता हो वो बहिरंग तप। ऐसा ही लग रहा है ना? लेकिन वास्तव में पंडित टोडरमल जी ने इस परिभाषाओं का निषेध किया मोक्षपर प्रकाशक में ही, कि परिभाषा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो क्या है बहिरंग तप और क्या है अंतरंग तप? उन्होंने परिभाषा दी। कौन सा होता है बहिरंग तप? जो बाहर में दिख तो रहा है, मतलब बाहर में जो दिख रहा है वो तो बहिरंग। और अंतरंग क्या है? अंतरंग तप जो अंदर में हो रहा है वो वाला तप नहीं, जो दिख नहीं रहा है उसको अंतरंग तप कहा। जैसे कि स्वाध्याय, कोई स्वाध्याय कर रहा होगा तो हमें ये नहीं लगेगा वो तप कर रहा है, दिख नहीं रहा हो, मतलब बाहर की क्रियाओं में जो दिखे वो बहिरंग, और जो बाहर की क्रियाओं में ना दिखे वो अंतरंग तप। ये उन्होंने जब 7 तत्वों की भूल बताई, आगे भी 7वें अध्याय के अंदर इसका खुलासा बराबर किया है। अक्सर जीव यही परिभाषा समझते हैं कि यही परिभाषा होगी। जैसे हम परिभाषा उदाहरण भी देते हैं ना 10 लक्षणों में, कोई जीव स्वाध्याय कर रहा है तो हमें ये नहीं लगता कि वो तप कर रहा है, वो चीज़ यहीं से निकली है, इन्हीं परिभाषाओं के माध्यम से निकली है, क्योंकि वो बाहर की क्रिया हमें दिख नहीं रही है। हमने अभी तक तप मात्र उसको मान के रखा है जो बाहर में दिखे। और साथ साथ में अगर तप के साथ एक और शब्द ऐड कर दिया जाए, कठिन तप, भैया बहुत कठिन तपस्या कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि मुनिराज कठिन तपस्या कर रहे हैं। सबसे पहला अगर कोई चित्र बनता होगा तो क्या बनता होगा? हमारे मंदिर जी में वो चित्र नहीं है, क्या बनता होगा चित्र?
कि एक मुनिराज होंगे, ऊपर सिगड़ी जल रही होगी, कठिन तपस्या। हमारे मुनिराज होंगे तो एक टांग पे खड़े होंगे, ऐसी शिला पर बैठे होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तप रही होगी, एक ऐसी शिला पर बैठ के ध्यान कर रहे होंगे। हमें ऐसा ही ध्यान आता है जब कठिन तपस्या का नाम लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर तप की परिभाषा वो ही नहीं है। यहाँ पे वो 12 प्रकार के तपों को याद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने कहा ध्यान, ध्यान भी एक तप है और ध्यान के माध्यम से ही अपना कल्याण होगा, लेकिन यहाँ पे उन 12 प्रकार के तपों को याद करने की बात ही नहीं कह रहे। यहाँ पे कह रहे हैं 12 प्रकार को भूल जाओ, अभी क्या करो, आप तो आत्मा को जानो। आत्मा को जानने का नाम ही मात्र तप है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। क्या है कि जब हम ध्यान के अंदर, विषय के अंदर जाते हैं तो बहुत सारे भेद हो जाते हैं। 4 प्रकार का ध्यान है, फिर सबकी अलग अलग संतानें हैं, एक एक की 4 संतान है, वो तो हम अलग परिपाटी में चले गए, फिर वो व्यवहार के खाते में। भेद तो व्यवहार में आ जाते हैं ना, यहाँ पे व्यवहार की बात ही नहीं है, क्योंकि अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार। हम तो यहाँ पे अभेद की बात कर रहे हैं, और अभेद से एक ही तप कहा जाता है आत्मा को जानना। आत्मा को जानना, आत्मा को जानना और आत्मा को जानना। क्योंकि शुरुआत में 2 प्रकार के तप बताए जाते हैं, एक निश्चय तप और एक व्यवहार तप। क्या होता है निश्चय तप? क्योंकि व्यवहार तप तो हमने बात कर ली है, क्योंकि ध्यान से तो कुछ अलग लेंगे ना। व्यवहार तप के अंदर क्या होगा, वो अंतरंग, वो निश्चय तप मात्र अपनी आत्मा को जानना, अपनी आत्मा में ही लीन हो जाना। जानना भी नहीं, क्योंकि जानना तो एक तरीके से ज्ञान गुण की पर्याय हो जाएगी। जानते ही रहना, उसका नाम चारित्र है ना, क्योंकि तप क्या है, तप तो चारित्र गुण की एक पर्याय है। कुछ गलत हो तो बताना। 3 गुण है ना अपने पास, ज्ञान, दर्शन और चारित्र, 3 गुण है। तो मात्र हमें आत्मा को जानना ही नहीं है, क्योंकि 2 बातें कर रहे हैं। आत्मा को जानना तो ये ज्ञान गुण हो गया, और तप जो है वो तो चारित्र गुण की पर्याय है। अब एक चारित्र गुण की बात कह रहे हैं कि ये तप तो चारित्र है और आत्मा को जानना ज्ञान है, तो भैया दोनों की पर्याय को मिलाएं कहाँ? कह रहे हैं कि भैया तप क्या है, आत्मा को जानना तो ज्ञान, और आत्मा को जानते रहना, इसका नाम क्या है? इसका नाम तप है। यही चारित्र गुण की पर्याय है। शब्द एक होंगे लेकिन अर्थ बहुत सारे निकालने चाहिए। जैसे उपयोग, हम कहते हैं ना, जीव का लक्षण क्या? उपयोगो लक्षणम। अब उपयोग के अंदर 2 चीजें आती हैं, ज्ञान और दर्शन। अब ज्ञान दर्शन की बात रहने दो, अभी ज्ञान की बात देखो बस। ज्ञान तो ज्ञान गुण की पर्याय होगी, सही बात है, लेकिन यही उपयोग शब्द अनेक अलग अर्थों में भी प्रयोग होते हैं। शुद्धोपयोग, शुभोपयोग, अशुभोपयोग। अब ये जो उपयोग है ना, जो उसके साथ लग रहा है, वो ज्ञान में नहीं जाएगा, वो चारित्र में जाएगा। क्योंकि शुभोपयोग, अशुभोपयोग कि अशुभ कामों में ही लगे रहना, चोरी में ही बराबर लगे रहना, ये क्या हो गया? चारित्र की पर्याय हो गई ना, मिथ्या चारित्र के तरीके से पर्याय हो गई ये सारी। मतलब सारी बातें हमें बराबर समझनी चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं आत्मा को जानकर इच्छा रहित यदि तप करे। तप भी करना है और इच्छा से रहित करना है। 5 मुनिराज में से 3 मुनिराज का कल्याण हो गया और 2 मुनिराज का कल्याण होगा, लेकिन अभी तो वे सर्वार्थ सिद्धि में बराबर हैं। 33 सागर की जेल बराबर हो गई। क्यों हुई? देखा जाए तो उसके पीछे भी एकमात्र कारण है इच्छा। क्या कारण है? इच्छा। कि अभी भी उनको ये ध्यान आ रहा है कि मेरे 2 भाई अभी जल रहे हैं, मैं अब जा तो सकता नहीं, लेकिन विकल्प आया ना, वो विकल्प किसके कारण आया? इच्छा के कारण आया। बिना कोई भी विकल्प बिना इच्छा के तो होता ही नहीं है। इच्छा आया मतलब इच्छा हुई तो जेल हो गई। अब सोचो हम कितनी इच्छा करते हैं तो हमें कितनी जेल होने वाली है, और हम सोच रहे हैं कि भैया हम तो मुक्त हो गए, हम मुक्त हो गए, हम मुक्त हो गए। ऐसे मुक्त नहीं होंगे। जब तक इच्छा से रहित नहीं होंगे तब तक मुक्त होने वाले नहीं हैं। और अगर हमें दृष्टि मुक्त भी होना है ना, तो दृष्टि मुक्त होने के लिए जितना अंतरंग में चारित्र होगा तो उतनी तो हमें इच्छा रहित होना ही पड़ेगा। मतलब कि अनंतानुबंधी संबंधी जितनी इच्छा होती है उसको तो त्यागना ही पड़ेगा। बाकी जैसे जैसे भूमिका बढ़ती जाएगी वो छूटता जाएगा, इच्छा छूटती जाएगी। अभी बाकी 3 कषाय चौकड़ी बची हुई है तो उतने संबंधित इच्छा तो होगी। अरे जब मुनिराज को भी इच्छा हो जाती है ग्रंथ लिखने की, 28 मूल गुणों का पालन करने की, अभी उनके भी है, लेकिन वो 1 कषाय संबंधी है, 1 कषाय चौकड़ी संबंधी। हमारे चारों हैं। अब विचार करना चाहिए कि वो बड़े या हम बड़े। हम अपने को ही इच्छा समझ के कहते हैं कि हम बड़े, ध्यान नहीं देते कि मुनिराज भी कौन है। और वो मुनिराज 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक भी
अपने आप को मान रहे हैं कि भैया अभी मेरे में बहुत ज़्यादा मलिनता है। कहाँ लिखी ये बात? मेरे में बहुत ज़्यादा मलिनता है। ये समय सार के तीसरे नंबर के कलश में आचार्य अमृतचंद ने आचार्य कुंद कुंद देव का हृदय पटल खोला और ये बात उन्होंने स्पष्ट लिखी है कि अभी मेरे भीतर मोह बचा हुआ है, इस मोह के कारण ही मैं यह आत्मख्याति नामक टीका लिख रहा हूँ। अब सोचो कौन ये कह रहा है? जो इच्छा मोह ही जाएगी, इच्छा मोह। हाँ, मोह के अंदर जाएगी इच्छा तो मोह जनित ही होती है। अब इच्छा बारंबार हो रही है तो मोह है, राग है अपना, मतलब दर्शन मोह के अंदर मिल लेना, चारित्र मोह के अंदर एक तरीके से चीज समझना, लेकिन मोह है। हाँ, तो उनके भी बराबर रहती है। अब सोचो अमृतचंद्र आचार्य लिख रहे हैं और वो कौन है जो हर समय आत्मा का रसा स्वादन करते हैं, वो भी अपने को मलिन देख रहे हैं और हम अपने को शुद्ध देख रहे हैं। विचार करना कि अगर आत्मा को जानना है, आत्मा की प्राप्ति करनी है, यदि तप करना है तो इच्छा से रहित तो होना ही चाहिए। क्यों? अगर इच्छा से रहित क्यों होना है हमें? नीचे कह रहे हैं तो परम गति को प्राप्त हो। क्योंकि हमें कौन सी गति चाहिए? हमें परम गति चाहिए, अर्थात हमें पंचम गति चाहिए। 4 गतियों से भी छूट के जो एक गति है मोक्ष, वो है पंचम गति। और वो पंचम गति भी प्राप्ति रास्ता कहाँ से जाएगा? अपने मार्ग, मतलब अपने भीतर में से ही वो मार्ग जाएगा। तो परम गति को प्राप्त हो, संसार में घूमे नहीं, फिर हमारा संसार परिभ्रमण रुक जाएगा। बहुत बड़ा काम है। कहा जाता है कि एक बार जो जीव जिसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, तब उसका अधिक से अधिक संसार कितना बचा? अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र, अधिक से अधिक इतना बचा। सोचो अभी तक तो 5 परावर्तन चल रहे थे। आपको पता है 5 परावर्तन एक साथ नहीं चलते, कि द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव 5 के 5 एक साथ चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले द्रव्य पूरा होगा, द्रव्य क्षेत्र पूरा होगा, फिर काल, फिर भव, फिर भाव, और ये भी सारे परावर्तन क्रम से बढ़ते हुए हैं। द्रव्य से उससे अनंत गुना बड़ा, द्रव्य से क्षेत्र, क्षेत्र से और काल, काल से भव, भव से भाव। सोचो जिसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, कितना सारा फेरा उसका कट गया, कितना सारा फेरा वो उस संसार में काटने से बच गया। अर्ध पुद्गल परावर्तन देखा जाए तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल भी बहुत बड़ा है, लेकिन अनंत के सामने तो कुछ नहीं है। अनंत के सामने वो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल भी कुछ भी रहता नहीं है। और सबसे बड़ी बात हम अगर कहें, बाहर में हम एजुकेशन लेने जाते हैं तो वहाँ पे बड़ी बड़ी डिग्रीज चाहिए होती है कि भैया आप कोई पोस्ट निकलते हैं ना, पोस्ट अखबारों में बहुत सारे आते हैं, तो लिखा होता है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कि भैया इतना तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, कि वो इतना पढ़ा लिखा हो, उसको इतने साल का एक्सपीरियंस हो। लेकिन हमारे यहाँ आत्मा को प्राप्त करने के लिए कोई लंबी चौड़ी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, मात्र 8 वर्ष की उम्र चाहिए। 8 वर्ष की उम्र होते ही जीव अपने कल्याण में स्वयं निमित्त बन के अपना कल्याण ऑटोमेटिक कर ही लेगा, कर ही सकता है, उसमें इतनी क्षमता आ जाती। कोई बड़ी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है आत्मा की प्राप्ति के लिए। कितना सरल है, वो विधान करते करते कह रहे थे ना, बता रहे थे किससे सरल है, चाय बनाने से भी सरल है। तो इसलिए हम इस छंद को दोबारा पढ़ के अपनी बात को हम यहाँ पर पूर्ण करेंगे। आत्मा को जान कर इच्छा रहित यदि तप करे, तो परम गति को प्राप्त हो, संसार में घूमे नहीं। हे भाई, यदि तू इच्छा रहित होकर तप करे और आत्मा को ही आत्मा समझे, तो शीघ्र ही परम गति को प्राप्त कर ले और निश्चित रूप से पुनः संसार में ना आवे। एक तरीके से जिसने आत्मा को पहचान लिया, कितने भव बचेंगे। मतलब कहते हैं जो तुरंत मोक्ष जाने वाले 3, 4, 5 हिस्सा तो उनके भव ही नहीं है, बस तो जो पूरे पुरुषार्थ से लगे हुए हैं वो तो अपनी आत्मा का कल्याण करके ही उठते हैं। तो ऐसी आत्मा का कल्याण हम सभी भी करें, इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूर्ण करें।